हेलो गाइस, मैं रोहित अल्फ़ा कम्युनिटी की ओर से आप सभी के बीच फिर से हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो को लेकर के। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक अभी जो है पूरे दुनिया भर में गरमाया हुआ है। माहौल जो है इसका हर तरफ बहुत ज़्यादा भयावह बना हुआ है। तो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों आज इस टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के ऊपर। दोस्तों, कोविड-19 या कोरोना वायरस, ये जो वायरस की जो चर्चा निकली है, इसका जो नाम पड़ा कोविड-19, वो क्यों पड़ा, कोविड-19 इसको नाम कैसे दिया गया? तो कोविड-19 जो नाम पड़ा इस वायरस का, वो इसलिए पड़ा क्योंकि यह वायरस का जो संक्रमण जो फैलता है ना, वो क्रॉनिकल डिजीज़ के ऊपर होता है। ये क्रॉनिकल डिजीज़ है, एक तरह का लंग्स पे ये प्रभाव अपना डालता है। और ये दिसंबर के महीने में इस वायरस का पता लगा था 2019 में। इसी वजह से इस वायरस का नाम जो है कोविड-19 दिया गया। और इस वायरस की शुरुआत चाइना से हुई है, ये सभी लोग जानते हैं। दुनिया भर के लोग इस बात पर दावा कर रहे हैं, जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में, वो सब ये कह रहे हैं कि इस संक्रमण का जो शुरुआत हुआ है, इस वायरस का जो शुरुआत हुआ है, वो चाइना से हुआ है। तो ये जो वायरस आज हमारे बीच पनप रहा है और हमारे बीच आ चुका है, पूरे दुनिया भर में ये वायरस जो है फैल चुका है। इसको लेकर के अलग अलग देश जो हैं वो अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं। जैसे इस तरह का वातावरण दोस्तों आज तक हम में से किसी ने नहीं देखा होगा कि पूरी दुनिया जो है लॉकडाउन फेज़ में चली गई है। यानी कि हर चीज़, आपको जितने भी बड़े बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, बड़े बड़े शहर, छोटे शहर, गांव तक, सारे चीज़ों को बंद करना पड़ गया। पूरे दुनिया भर में लॉकडाउन हो गया। हर देश अपने अपने तरीके से, अपने अपने सिस्टम के अनुसार लॉकडाउन फेज़ को शुरू किए, और बहुत सारे देश उसको ख़त्म भी कर चुके हैं या उसी के साथ चल भी रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे देश भारत में भी लॉकडाउन पीरियड जो है स्टार्ट हुआ था 23 मार्च को 2020 में। जनता कर्फ्यू उस दिन लगा था। देश भर में लोग जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता कर्फ्यू को सफल बनाए थे हम सभी ने मिलकर के। और उसी के बाद, उसी के अगले दिन से जो है पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन लगाने के बाद से ऐसा अनुमान था कि 14 दिन या 21 दिनों में ये वायरस जो है संक्रमण इसका ख़त्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकल आएगा। लेकिन जैसे जैसे बीमारी जो है अपना रफ्तार पकड़ने लगा, वैसे वैसे लॉकडाउन फेज़ को बढ़ाना भी पड़ा। 4-5 चरणों में लॉकडाउन फेज़ जो है वो चला। आप सभी ने देखा होगा कि हर बार जो है लॉकडाउन के पीरियड को बढ़ाया गया। तो अभी तक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो देश इस वायरस से तबाह है, जो इस वायरस की मार को झेल रहा है, वो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। वहाँ अप्रॉक्सीमेटली केसेस जो हैं वो 50 लाख के अप्रॉक्स चले गए हैं, और वहाँ मरने वालों की संख्या जो है अप्रॉक्स 1.5 लाख के आसपास पहुँच चुकी है, जो कि एक बहुत ही डरा देने वाला डाटा है। भारत में भी अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो संक्रमण से बीमार लोगों की जो संख्या है वो 1.5 लाख से ऊपर है, और मरने वालों की संख्या 20,000 से ऊपर है। तो कहने का ये अर्थ है कि आज जो है ये बीमारी इस कदर फैल चुकी है, गली से लेकर के, मोहल्ले से लेकर के, छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक, कि हर इंसान, हर व्यक्ति इस बीमारी के कारण अपने घरों में रहने को मजबूर है।
और जिस तरह से कि सरकार का और WHO का गाइडलाइन भी है कि हम सभी को बेवजह सड़कों पर नहीं निकलना है, बेवजह घरों से बाहर नहीं जाना है, ज़रूरत की चीज़ों को जितना हो सके अपने घर पर ही मुहैया कराना है। कोई काम भी हो ज़रूरी तो कोशिश करें कि बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें, ज़्यादातर काम जो है वो घर से ही करें। ये गाइडलाइन सरकार और WHO के द्वारा दिया गया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस महामारी की वजह से जो लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी, शुरुआत में हमने देखा था कि बहुत सारे मज़दूर, गरीब लोग पलायन करने पर मजबूर थे, क्योंकि वो जहाँ भी काम कर रहे थे उनको वहाँ से काम से हटा दिया गया, उनको वहाँ से काम से निकाल दिया गया, जिसके कारण उनको पलायन करना पड़ा, अपने गांव अपने घरों की ओर चलना पड़ा। और बहुत सारे साधन बंद हो चुके थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो चुका था। हमने अपने लाइफ में ट्रेन, एयरवेज, बस ट्रांसपोर्ट को कभी पूरी तरह से ठप होते नहीं देखे थे, जो कि पूरे दुनिया में ये सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद हो चुके थे। लोगों को कहीं भी आने जाने में असुविधाएं हो रही थी, कहीं भी किसी भी व्यक्ति को जाना था तो वो किसी साधन के बिना ही आ जा रहा था। लोग पैदल चलने को मजबूर थे, गरीब लोग बहुत हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके अपने घरों तक जा रहे थे। इसी बीच कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सरकार ने भी अपने कुछ सुविधाएं जो है लोगों को मुहैया कराई, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपने आगे आकर के लोगों की मदद की। तो हम सब ने मिल कर के इस कोरोना काल को जो है झेला है और अभी भी हम लोग इसको झेल रहे हैं। लेकिन इसका जो प्रभाव है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पड़ा है लोगों के ऊपर, खास करके शिक्षा का जो क्षेत्र है, जो भी हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से बंद पड़ा है। कई सारी चीज़ें अभी लॉकडाउन के बाद कुछ शर्तों पर जो है छूट उनको मिली है अपने काम को शुरू करने के लिए, लेकिन जो शिक्षा से संबंधित जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ों को अभी भी सरकार ने बंद कर रखा है। जिम्स वगैरह को बंद कर रखा है। ये सारे जो सेक्टर हैं, जिम्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कोचिंग्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये सारे अभी जो है ये बंद है। इस पर सरकार का अनुमान ये है कि अगर ये सारे चीज़ों को खोला जाता है तो संक्रमण जो है और तेज़ी से फैलेगा, बीमारी जो है और भयावह रूप ले लेगा। देश के अंदर संक्रमित लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और अभी हाल में ही डाटा जो है लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये देखा गया है कि ये जो लोगों के संक्रमित होने की जो संख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ी है, केसेस में बढ़ोतरी हुई है। तो इसको देखते हुए सरकार ने फिर से जो है कई राज्यों में लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया है, लॉकडाउन को फिर कुछ नियमों और शर्तों के साथ फिर से आगे बढ़ाया है। और मेरा कहना बस ये है, मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैं यही बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर हम सभी लोग, अगर हम सभी व्यक्ति, हम सभी देश के नागरिक अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अगर हम लोग इस लॉकडाउन के नियमों का पालन सही रूप से नहीं करते हैं तो ये इसका जो खतरा है, इसका जो परिणाम है हम सभी को भुगतना पड़ेगा। तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम कोई भी काम करें तो अपने ज़्यादातर घर से ही संभव हो कि हम उस काम को पूरा करें। ज़रूरी चीज़ों को लेने जाएं अगर हम बाज़ार तो सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए जाएं, मास्क ज़रूर पहने, हैंड सैनिटाइज़र, साबुन से हाथ ज़रूर धोएं अपना, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ज़रूर रखें। हम अक्सर ये देखते हैं दोस्तों, मैं भी जब मार्केट निकलता हूँ तो मैं ये देखता हूँ लोगों के अंदर जो ये ना इस बीमारी को लेकर डर एकदम नहीं है। इस बीमारी को लेकर लोग सीरियस नहीं है। हम ये नहीं कहते कि इस बीमारी से डरने की ज़रूरत है, डरे नहीं है, लेकिन इस बीमारी से लड़ने के जो उपाय हैं, जो तरीके हैं, उसका पालन ज़रूर करें। क्योंकि WHO भी ये कहता है कि अभी कुछ सालों तक, हो सकता है कुछ महीनों नहीं, कुछ सालों तक इस बीमारी का इलाज ना मिल पाए, क्योंकि हर दुनिया के हर देश में इस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन और मेडिसिन की खोज की जा रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से कोई सफलता नहीं मिलने के कारण हम अभी बस सिर्फ
यही कर सकते हैं कि जो भी WHO के गाइडलाइन है, जो सुरक्षा के जो नियम है, उन नियम्स को फॉलो करके, उन मेजर्स को फॉलो करके हम जो है इस बीमारी से बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर्स है उसमें सबसे पहला जो उपाय है वो क्या है कि हम लोग मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। दूसरा जो उपाय है उसमें कि हम लोग जो है अपने हाथ को ज़रूर समय समय पर धोते रहें, घर में चीज़ों को डिसइंफेक्ट करें। बाहर से जब भी आए घर के अंदर तो आप अपने हाथ पैर को अच्छे से साबुन से धोएं, कपड़े को बदल करके उसको अच्छे से धोएं ताकि बीमारी और संक्रमण होने का खतरा ना हो। और आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां से आपको अगर मन में ये लगता है कि हो सकता है कि हम इस कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, वहाँ गए हैं तो अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूरी बना कर रखें ताकि आपके जीवन के साथ साथ उनके जीवन जो है वो खतरे में ना पड़े। और मैं एक चीज़ पे रोशनी डालना चाहूँगा, जो शिक्षा का क्षेत्र है, जो जिम का जो सेक्टर है, उन सब पर सरकार को कुछ नियमों, कुछ गाइडलाइन के साथ इनको भी कुछ छूट के साथ जल्दी से जल्द खोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं हमारे देश के अंदर जो छोटे छोटे स्तर पर खुले हुए हैं। उनसे भी कई सारे परिवार जुड़े हुए हैं, उनसे भी बहुत सारे लोगों की जो है ना घर की रोजी रोटी चलती है। उन सारे लोगों के ऊपर भी अभी जो है ना दबाव है, वो सारे लोग भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तनाव से जी रहे हैं। तो इस पर सरकार को कुछ फैसला लेना चाहिए और ताकि इस आर्थिक तंगी से, आर्थिक मंदी के दौर से सबको निकलने का मौका मिले। और हम सभी अगर चाह लेंगे, अगर हम सभी ठान लें, मान लें कि हमें इस बीमारी से एकदम जीतना है, तो ये जंग हम ज़रूर जीतेंगे। हम सभी को अपने ऊपर पूरा विश्वास है। हमारा देश भारत जो है कई सारी ऐसे चीज़ों में जो है ना वो विजय हासिल किया है जिस पर लोगों को असंभव लगता था। तो ये भी कोई बहुत बड़ा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। हम सभी मिलकर सही तरीक़ों का पालन करके, सही रूपों का पालन करके इस बीमारी से बच सकते हैं, इस बीमारी से निकल सकते हैं। और सिर्फ सुरक्षा के नियमों का पालन करके हम इस बीमारी से बहुत हद तक दूर रह सकते हैं। तो जब तक कि कोई सटीक इसका इलाज ना मिल जाए, वैक्सीन ना मिल जाए, तब तक सुरक्षा के नियमों का पालन करें, मास्क जरूर पहनें, आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें कि वो मास्क का प्रयोग करें, बिना मास्क के कहीं ना जाएं, बिना मास्क के किसी से ना मिले, दूरी बना कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपने घरों में भी लोगों को समझाएं, अपने परिवार वालों को भी समझाएं, अपने आस पड़ोस में भी लोगों को साफ़ सफाई बनाए रखने के लिए कहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके काम करने के लिए कहें, ताकि इस बीमारी से जितना हो सके लोग बच सकें। और मैं बस दोस्तों अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि सड़कें तो सुनसान हैं, सड़कें तो सुनसान हैं, लोग लेकिन मजबूर हैं। सड़कें तो सुनसान हैं, लोग लेकिन मजबूर है। आज अंधेरा है, कल सवेरा ज़रूर है। आज अंधेरा है, कल सवेरा ज़रूर है। हिम्मत मत हारना मेरे दोस्तों, हिम्मत मत हारना मेरे दोस्तों। अगर आज गिरे हो तो कल उठना ज़रूर है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को रोहित कुमार अल्फ़ा कम्युनिटी की ओर से आपके बीच ख़त्म करता हूँ। मैं जल्द ही आप लोगों के बीच फिर से अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहें अल्फ़ा कम्युनिटी चैनल को और अपने भाई रोहित को इसी तरह से सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी उतने लोगों तक हमारा जो है एक संदेश जाएगा कि किस तरह से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और आसपास साफ सफाई बनाए रखें और खुशी का ज़िंदगी जिए और लोगों की मदद करें, क्योंकि इस आर्थिक मंदी में हम सभी को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।